गैस यहाँ पर HyperOS 2.0 का जब से अपडेट्स हमारे डिवाइसेस में आया है तो यहाँ पर बैटरी बैकअप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बैटरी बैकअप काफी ज्यादा कम हो गया है, बैटरी काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर ड्रेन हो रही है और इसके साथ यहाँ पर और भी काफी सारे जो इश्यूज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi 12 5G, Redmi 13, इसके साथ और भी बहुत सारे डिवाइस हैं, Redmi 13C वगैरह, जिन डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा बैटरी कंजप्शन हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे ग्राफ काफी ज्यादा डाउन ऑटोमेटिक यहाँ पर हो रहा है। कभी कभी तो यहाँ पर अगर मैं Redmi Note 13 5G की बात करूं तो वो ऑटोमेटिकली 30% या 35% पे ऑटोमेटिक यहाँ पर स्विच ऑफ वगैरह हो जा रहा है। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बैटरी बैकअप को आप बढ़ा सकते हो और अपने बैटरी बैकअप मतलब अपने डिवाइस के अंदर जो बैटरी बैकअप में प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। कुछ सेटिंग्स हैं जिनकी मदद से ये चीजें यहाँ पर फिक्स हो जाएंगी और आप इनको जो है वो काफी अच्छे वे में यूज कर पाओगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक का देखिए। चैनल पे अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि भाई हमारे फोन का जो बैटरी बैकअप है वो किस वजह से यहाँ पर ड्रॉप हो गया है, यहाँ पर ये जो वो सडनली ड्रॉप हो गया है और यहाँ पर मैं सबसे बड़े अगर कारण की बात करूं तो भाई यहाँ पर HyperOS 2.0 का ये जो अपडेट है यही काफी ज्यादा बगी अपडेट है, जिसकी वजह से जो भी अपडेट्स यहाँ पर अपकमिंग अपडेट्स आ रहे हैं फिर आ चुके हैं तो उनमें काफी ज्यादा हैवी बग्स हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर Redmi Note 13 Pro में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वहां पर जो है बैटरी बैकअप सडनली काफी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर जो है वो बैटरी कंजप्शन देखने को मिल रहा है और बैटरी काफी फास्ट जो स्पीड में है वो ड्रेन यहाँ पर हो रही है। और Redmi Note 13 5G के अंदर भी यही दिक्कत आ रही है, Redmi 12 5G में, Redmi 13C में और इसके साथ और जितने भी डिवाइस हैं जिनमें HyperOS 2.0 आ गया है उनमें सारे ही डिवाइसेस में दिक्कत यहाँ पर आ रही है। तो देखो भाई सबसे पहला जो उपाय इसका ये है कि देखो भाई जितने भी हमने बीटा अपडेट्स को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि जो बीटा अपडेट्स हमारे फोन में आते हैं वो सारे टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज किए जाते हैं, उनको हमें टेस्ट करना होता है और टेस्ट करने के बाद जो बग्स होते हैं उसके लिए हमें फीडबैक यहाँ पर देना होता है, जो कि हम कभी देते नहीं है। और कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप है या फिर जितने भी एप्लीकेशन अपडेट्स आते हैं, फीचर्स तो थोड़े बहुत मिल जाते हैं लेकिन वहां पर बग्स भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैटरी कंजप्शन काफी ज्यादा हाई हो जाता है। देखो भाई अगर आपका फोन जो है वो यहाँ पर अगर हीट होगा तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि फोन भी स्लो हो जाएगा और बैटरी बैकअप भी ड्रॉप होगा और ये सारे ही कारण होते हैं आपके अपडेट से। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हमने अपने फोन में कौन कौन से ऐसे बीटा अपडेट्स हैं जिनको इंस्टॉल करके यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर आप सारे सिस्टम में भी चेक कर सकते हो, मतलब सारे एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, एप्स में जाना है और यहाँ पर आप देखोगे एप्स के अंदर जब जाओगे आप तो यहाँ पर आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए होंगे वो सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी आप पहचानोगे कैसे कि भाई हमारे फोन में ये जो हमने अपडेट इंस्टॉल किया ये बीटा है या फिर स्टेबल है। तो जैसे कि मैं सिस्टम लॉन्चर की बात करूं तो मैंने अपने फोन में सिस्टम लॉन्चर का जो लेटेस्ट वर्जन है बीटा अपडेट वो इंस्टॉल करा। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आपके फोन में यहाँ पर बीटा अपडेट इंस्टॉल है तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, अनइंस्टॉल अपडेट। हालांकि ये सिस्टम डिलीट नहीं होगा, इसके अंदर जो बीटा अपडेट है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, सिस्टम लॉन्चर स्टिल यहीं पे है लेकिन इसके अंदर जो बीटा अपडेट था वो यहाँ पर जा चुका है। तो जो बग्स थे, जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से आपको सारे सिस्टम में यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये सिक्योरिटी ऐप है, यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर भी काफी सारे जो है अपडेट्स वगैरह जो है वो बीटा रहते हैं, तो उनको भी आपको एक बार सारे अपडेट्स को चेक कर लेना है। तो सारे अपडेट्स जब आप चेक कर लोगे तो उनको अनइंस्टॉल नंबर बाय नंबर कर देना है, जिससे क्या होगा आपके फोन में जो बग्स यहाँ पर चल रहे हैं वो यहाँ पर चले जाएंगे। अब जैसे कि देखो ये सिक्योरिटी ऐप है, इसके अंदर कोई भी बीटा अपडेट इंस्टॉल नहीं, तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे एप्लीकेशन को चेक करना है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये मैंने और भी कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि ये रिकॉर्डर है, इसके अंदर भी आ रहा है तो इसको भी आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और यहाँ पर कैलेंडर है, इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है तो इसको भी आपको अनइंस्टॉल कर देना। तो इस तरीके से ये सारे अनइंस्टॉल आप कर देंगे, उसके बाद जो बग्स की प्रॉब्लम आ रही है वो सारी फिक्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर गैलरी है, इसके अंदर भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो भाई एक तो ये सोल्यूशन है जिसको आपको 100% यहाँ पर अप्लाई करना ही करना है। उसके बाद मैं दूसरे मेथड की बात करूं जो कि बहुत जेन्युइन चीज है जिसको आपको डेफिनेटली ट्राई करना है। हमने अपने फोन में यहाँ पर जो HyperOS 2.0 का अपडेट इंस्टॉल किया हुआ है ये भी एक बीटा ही अपडेट है, क्योंकि मैं पायलट टेस्टर हूं तो ये अपडेट मुझे सबसे पहले मिल गया था और ऑलमोस्ट बहुत सारे यूजर्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि बीटा टेस्टर है जिनको अपडेट पहले मिलता है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जिन्हें बीटा अपडेट मिल गया उनको स्टेबल अपडेट कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीटा अपडेट और स्टेबल अपडेट का सेम वर्जन रहता है। अगर आपको जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 2.0.5.0 चल रहा है, तो अगर जब स्टेबल आएगा तो भी सेम यही वर्जन रिलीज होगा, 2.0.5.0 ही होगा, क्योंकि स्टेबल और बीटा दोनों सेम ही अपडेट रहते हैं। बट बीटा जो है वो पहले आ जाता है, स्टेबल बाद में आता है, सेम अपडेट रहता है, मतलब वर्जन भी सेम है, अपडेट भी सेम है। लेकिन बीटा में बग्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसी वजह से ये टेस्टिंग पर्पस के लिए हमें रिलीज किया जाता है।
बग्स को हमें डिटेक्ट करना होता है, उसके लिए हमें फीडबैक देना होता है जो कि हम कभी देते नहीं है। इस वजह से हमारे फोन में अगर हम बीटा टेस्टर है तो हमें हमेशा बीटा ही अपडेट मिलेगा, और अब यहाँ पर जो नया अपडेट आएगा वो भी हमें बीटा मिलेगा, लेकिन हमें इसको पब्लिक स्टेबल में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे हमारे फोन में जो बग्स आ रहे हैं, जो बैटरी ड्रॉप हो रही है, जो फोन हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, वो ये चीज फिक्स हो जाएगी। कैसे? उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से देखोगे, सेटिंग में आना, अबाउट फोन में आना है, आपका कोई सा भी फोन हो, ये सब में ट्राई करके देख सकते हो आप। और इससे कोई डेटा इरेज नहीं होता है, फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 100% जो सेफ मेथड है। यहाँ पर लोगो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लेटेस्ट डाउनलोड पैकेज आ रहा होगा तो इस पे हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से जो Xiaomi के सर्वर पे बीटा फाइल थी, अब वहां पर जब स्टेबल रिलीज हो जाता है तो Xiaomi बीटा को हटा के स्टेबल को यहाँ पर अपलोड कर देता है। तो हमें यहाँ से वो स्टेबल फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब ये 100% तक डाउनलोड होगी और फाइल का साइज बड़ा रहता है, क्योंकि पूरी रोम यहाँ पर रिकवरी रोम डाउनलोड होती है स्टेबल अपडेट की, जो कि 4 GB से ज्यादा साइज रहता है, इसलिए आपको डेटा मेंटेन करके रखना है। आपके पास 1.5 GB है, 2 GB है, तो आप ऐसा मत करना, तो आपका डाउनलोड भी नहीं होगा, बीच में अटक भी जाएगा, इसलिए डेटा को मेंटेन करना। उसके बाद रीफ्लैश जरूर कर लेना। रीफ्लैश करोगे, इससे आपके फोन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी बग्स होंगे, वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोन जो बीटा अपडेट में चल रहा था वो पब्लिक स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके फोन में जो बग्स वगैरह आ रहे थे वो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। तो ये एक बहुत जेन्युइन मेथड है, जिसको आपको हर 10 डेज के अंदर डेफिनेटली करना ही करना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपके फोन के जो बग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी ज्यादा हद तक फिक्स हो जाती हैं। और थर्ड नंबर की मैं बात करूं, जो कि बहुत जेन्युइन ट्रस्टेड एक ऑप्शन है, जिसको आपको करना ही करना है, इससे आपका बैटरी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर जो है वो डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये फोन आपके फोन के अंदर जो हिडन सेटिंग्स होती है उनको यहाँ पर आपको अपेयर करके देता है, मतलब उनको यहाँ पर सर्च करके देता है, क्योंकि हिडन सेटिंग बहुत ज्यादा होती है फोन में, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो एक्टिविटी लॉन्चर की मदद से हम वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इसको लॉन्च कर दीजिए, इसको ओपन करिए, उसके बाद यहाँ पर सर्च में हम टाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपको बैटरी सर्च करना है। बैटरी जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर ये सेटिंग वाला ऑप्शन आएगा, सेटिंग वाले पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैटरी के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉन्च एक्टिविटी करेंगे। तो जैसे भी करोगे तो यहाँ पर ये बैटरी ऐप यूजेस वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें यहाँ पर ऑल ऐप सेलेक्टेड है, लेकिन हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे इस पे क्लिक करना, और यहाँ पर ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ रहा होगा, रिस्ट्रिक्ट है, ऑप्टिमाइज है, अनरिस्ट्रिक्ट है, ऐसा आ रहा है, तो लेकिन हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दोगे तो आपका सारा सिस्टम यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके फोन में जो बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है वो फिक्स हो जाएगी। ये सारे एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर देगा, जिसमें बैटरी कंजप्शन काफी डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फोन का जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये बहुत ट्रस्टेड ऑप्शन है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर की सेटिंग की मैं बात करूं तो आपको सिक्योरिटी ऐप में यहाँ पर चले जाना है, कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा बैटरी सेक्शन का, तो बैटरी सेक्शन में हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं बैटरी चेकअप के नाम से, इसमें आपको क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिनको अगर आप इनेबल करोगे तो आपके फोन में बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये जो है टर्न ऑन डार्क मोड, अगर इसको एक्टिवेट करते हो तो आपका प्लस 34 मिनट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 34 मिनट का जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्लियर मेमोरी 10 मिनट आफ्टर डिवाइस लॉकिंग, तो यहाँ पर 3 मिनट का बढ़ जाएगा। और यहाँ पर टर्न ऑन फीडबैक, इस तरीके से 3 मिनट का यहाँ पर बढ़ जाएगा। लॉक डिवाइस एवरी 15 सेकेंड यहाँ पर, तो इसको अगर एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर 7 मिनट का बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो आपको एक्टिवेट कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपका 100% बैटरी बैकअप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपके फोन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सारी सेटिंग्स आपको इनेबल कर लेना, जिससे बैटरी बैकअप आपका काफी हद तक यहाँ पर सेव हो जाएगा और आपका फोन भी काफी स्मूथ यहाँ पर चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।